नमस्कार, मैं हूं देव और राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर हुई तेज सुबुगाहटों में मानो ऐसा लग रहा है कि अल्पविराम आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिले हैं और उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि ये जरूरत है कि प्रदेश में जिन कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमीनी स्तर पर परिश्रम किया, अपना खून पसीना बहा, वसुंधरा राजे कार्यकाल में जेल तक गए, उनको दरकिनार ना किया जाए और उनको ये ना लगे कि उनको सत्ता और संगठन से बाहर रखा जा रहा है। सचिन पायलट ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं और इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं और समझ चुके हैं कि राजस्थान के सत्ता का रास्ता 10 जनपद और 24 अकबर रोड के गलियारों से होकर जाता है। वो बार बार पार्टी के आलाकमान को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे का रोड मैप तैयार करना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से परिपाटी चली आ रही थी कि कांग्रेस एक बार, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी, अगर उसको तोड़ना है तो अभी से आगे की तैयारी करना जरूरत है और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको खड़ा करना जरूरी है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं सचिन पायलट, उनको इतना थका दिया जाए, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में इस तरह से उलझा के रखा जाए ताकि जो उनकी दिल्ली चाहत है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की, वो उसको छोड़ इसी में लगे रह जाएं कि किस तरह से उनके नेताओं और उनके जो सिपा सलार और वफादार नेता रहे हैं उनको किसी तरह से एकोमोडेट किया जा सके। सचिन पायलट इसको लेकर बार बार प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं और प्रियंका गांधी का इस तरह सामने आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो झुकाव या प्रियंका गांधी परिवार में सबसे ज्यादा सचिन पायलट की अगर इस समय कोई सुन रहा है तो वो प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए महासचिव हैं और वो जानती हैं कि अगर सचिन पायलट को सही से इस्तेमाल किया गया तो वो एक ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी कर सकता है और वहां पर चुनावी रैलीज में लोगों को संबोधित करके कांग्रेस की तरफ आकर्षित कर सकता है। इस समय कांग्रेस की जो हालत है वो काफी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि कांग्रेस इस समय चौथे या 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश में है और प्रियंका गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई ऐसे नेताओं को खोने के बाद सचिन पायलट जैसे युवा नेता को भी खो दें। इसीलिए वो बार बार अशोक गहलोत को भी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप राजस्थान में सभी को साथ लेकर चलें, सभी जो खेमेबाजी चल रही है उसको खत्म करें और 2023 की तैयारी करें। ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से पहले अफवाहें का दौर चल रहा था और बार बार ये रूमर्स चल रहे थे कि राजस्थान में एक तरह से एक बड़ी नेता भाजपा की हैं जो कि अशोक गहलोत का अंदर खाने में समर्थन करती हैं और एक तरह से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार रिपीट होने का जो सिलसिला चलता आ रहा था उसको लेकर हो सकता है कि कांग्रेस का एक धड़ा जब 2023 में चुनाव हो ये मानकर बैठ जाए कि अब तो हमारी सरकार आनी ही नहीं है, तो उस तरह से कोशिश ना करे। इसी बात का जो डर है ये सचिन पायलट को सता रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि 6 साल से ज्यादा समय तक वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद अब लग नहीं रहा कि वो इस जो वर्तमान कार्यकाल है उसमें फिलहाल मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर बीजेपी की अगली सरकार बनी तो फिर से 5 साल के लिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उसको भूल जाएं। तो इसीलिए वो बार बार कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिलसिला चला आ रहा है इसको तोड़ना बेहद जरूरी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से अपनी पूरी बिसात बिठाकर बैठे हुए हैं उससे लगता है कि फिलहाल वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट को कुछ भी आसानी से मिल जाए। भले ही उनके जो नेता हैं, जो उनके वफादार और सिपा सलार हैं, उनको तक को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए वो नाको चले चने चबवाने के लिए तैयार हैं। बार बार इसको लेकर अशोक गहलोत कहते आ रहे हैं कि मैंने जो मेरे नेता थे उनको ये कहकर समझाया था कि सचिन पायलट बागी हो चुके हैं। पिछले साल जिस तरह से वो राजस्थान छोड़कर चले गए थे, अशोक गहलोत ने बार बार संदेश दिया कि उन्होंने बीजेपी से साठगांठ करने की कोशिश की है और वो प्रदेश की अपनी ही सरकार को गिराने के लिए तैयार हो चुके थे। और ये संदेश जब वो दे चुके थे तो वो पार्टी के आलाकमान को बार बार कह रहे हैं कि अब मैं कैसे और किस मुंह से उनको कहूं कि सचिन पायलट को वापस तरजीह मिले या फिर
उनको वापस प्रदेश की सत्ता में शामिल किया जाए। तो इस तरह से बार बार अशोक गहलोत अपना पक्ष रख रहे हैं। सचिन पायलट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो चुका, वो जो बीत गई वो बात गई और आगे के समय के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। वो बार बार ये कहते आ रहे हैं कि मैंने कभी भी कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। जो कुछ भी मैंने किया वो राजस्थान में जिस तरह से गवर्नेंस हो रही थी, जो कमियां थी, जिस तरह से कई मामले थे, अलवर में मॉब लिंचिंग का मामला था और कई लॉ एंड ऑर्डर के मामले थे जिसको लेकर वो अपनी आवाज प्रखर कर रहे थे। उनका कहना है कि मैं उस बातों को लेकर बार बार आला कमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। उनको कहने की कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में अभी जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को दरकिनार किया हुआ महसूस कर रहे हैं और जरूरत है कि उनको शामिल किया जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा था, पर मैं चाह रहा था कि जो कुछ वायदे किए गए थे जब सरकार बनी थी उससे पहले, वो वायदे पूरे किए जाएं और जिन्होंने परिश्रम किया 5 साल विपक्ष में रहकर, उनको अपनी हिस्सेदारी मिले। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।